कहते हैं कि कुछ बड़ा करना हो तो दिमाग और दिल के बीच में बगावत ज़रूरी है। लेकिन कभी-कभी दिल और दिमाग एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। उस केस में क्या होता है? वो तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही फ़ेमस साइकोलॉजिस्ट नेहा गुप्ता चावला जी। स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेहा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बताइए कि साइकोलॉजिस्ट बनने का ख़्याल कैसे आया आपके मन में? आई थिंक साइकोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कभी था ही नहीं। अच्छा। बीइंग अ स्टूडेंट एक बहुत नॉर्मल लाइफ थी हुँ, और ट्वेल्थ के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुँ, करना क्या है। सो हुँ। साइकोलॉजी वाज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आई हैड। हाँ। और जब थोड़े टाइम पहले दिल्ली में सिस्टम होता था हुँ, कि हुँ, आपका कट ऑफ के थ्रू हुँ। एडमिशन होता था। जी। सो इट वाज बाय चांस कि मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में अपना एडमिशन डीयू में एनरोल किया था। ओह! एंड लकीली आई गॉट एडमिशन। और हुँ। डीयू में एडमिशन लेना इज़ लाइक अ हाँ, सही बात है। आपने कोई विक्ट्री कर ली है। हाँ, तो डीयू में एडमिशन हो गया, साइकोलॉजी मिल गया, सो हाँ। आई स्टार्टेड माय जर्नी लाइक दिस। ओह! सुपर्ब! तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे हम ही नहीं जानते हैं कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में अंतर क्या होता है, क्या फ़र्क होता है? तो जी, थोड़ा इस पे इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। हुँ, साइकोलॉजिस्ट बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हुँ, आप साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड फॉर हुँ, द असेसमेंट एंड द थेरेपीज, जिसमें ओके। हम लोग काउंसलिंग करते हैं एंड हुँ, डायग्नोस करते हैं हुँ, डिसऑर्डर को। हुँ, साइकियाट्रिस्ट का मेन रोल रहता है मेडिकेशन देना। ओके। बिकॉज कभी प्रॉब्लम इतने हद तक पहुंच जाती है कि उसमें मेडिसिन की दवाई दवाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, उसमें हुँ, काउंसलिंग काम नहीं आती। मेजरली स्किज़ोफ्रेनिया हो गया आपका, हुँ, मेजर सीवियर डिप्रेशन हो गया हुँ, आपका, ओसीडी के सिम्टम्स हो गए, ऐसे हुँ, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। हुँ, मेडिसिन्स बहुत नेसेसरी हुँ, एक एलिमेंट रहता है उसमें। तो हुँ, साइकियाट्रिस्ट आर द बैकबोन जो हुँ, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट आर द वन हु डायग्नोस एंड गिव द बेस्ट थेरेपीज टू द पेशेंट्स। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये जैसे हमने आपने अभी बताया कि ओसीडी, बहुत सारे लोगों को ओसीडी नहीं पता है और ओसीडी अगर है, तो उससे कैसे निजात पा सकते बिल्कुल, ओसीडी इज़ अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें हुँ, आपके थॉट्स हुँ, आपको बार-बार कुछ काम रिपीट करने के लिए कहते हैं। हुँ, ऑब्सेशन ऑब्सेशन नॉर्मली बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों से ऑब्सेशन होता है, हुँ, बट अगर वो कंपल्शन एक्ट में नहीं चेंज हो रहा या वो ऑब्सेशन आपके डेली लाइफ में, आपकी डेली लाइफ की रूटीन को ख़राब नहीं कर रहा, टिल द हुँ, टाइम इट्स ओके। बट हुँ, वंस द फैमिली स्टार्ट नोटिसिंग इट, हुँ, आपके कलीग्स आपको नोटिस करने लग हुँ, जाए। फॉर एग्जाम्पल ओसीडी में आप बार बार हैंड वॉश करते हैं, आप हुँ, बार बार रीचेकिंग करते हैं, आप हुँ, गाड़ी, आपने गाड़ी लॉक करी, आप बार बार चेक करेंगे, हुँ, आप बेडशीट को बार बार अरेंज करेंगे। सो हुँ, दीज आर फ्यू सिम्टम्स हुँ, जो कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ओके, आपकी एनजाइटी रेज होने लग जाती है। हुँ, मेजरली इट्स अ कॉज ऑफ एनजाइटी। हुँ, देन इट्स अ रेड फ्लैग कि आपको अब मेडिकेशन की, थेरेपी की ज़रूरत है, हुँ, एंड वी नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं चाहे हुँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो हुँ, हमें सही वे बता देते हैं कि हमें स्टार्ट क्या करना है। ओके। तो इसका एक बेसिक जो तरीका होता है जिससे कि नॉर्मली घर में अगर इससे किसी को ट्रीट करना है और वो बार-बार साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह के चीज़ होती है, क्या उनको करना चाहिए? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग फैमिली एजुकेशन देते हैं, क्योंकि हुँ, अगर पेशेंट थोड़ा सिवियर मोड में है तो हुँ, वो चीज़ें नहीं समझ पाता। हुँ, तो उसमें फैमिली को ट्रेन किया जाता है अच्छा। हाउ टू हैंडल अ हुँ, पेशेंट। हुँ, एंड नाउ वो पेशेंट ना, आप उसको समझ के उसको नॉर्मल तरीके से आप सर्व हुँ, करिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ अ कंडीशन हुँ, जहाँ पे चीज़ों, आपके मेंटल हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, हुँ, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, आप अपने चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं। हुँ, आपको एक रस्सी भी साफ दिख रही है, बट हाँ, आपको जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको वो हाँ, रस्सी ही दिख रही है, बट वो इल्यूजनरी वर्ल्ड में है। वी नीड हुँ, टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट हिम, जितना ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली, हुँ, फिजिकली, हर एक हुँ, वे से। बिकॉज कई बार क्या होता है कि फैमिली ही बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाती है, हुँ, बिकॉज ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हुँ, डील करने करते करते कई बार फैमिली मेम्बर्स फील हम ही पागल हो जाएंगे इसको हाँ, ट्रीट करते करते। सो ये जो एक मार्केट में लेबल है पागल हुँ, है, या हुँ, साइकोलॉजिस्ट के पास भी लोग आने से पहले कहते हैं हम कोई हुँ, पागल थोड़ी है जो हम जाएंगे, टिल द हुँ, टाइम कंडीशन वर्स्ट ना हो जाए। सो आई फील कि अगर किसी को फेस हो रही है हुँ, एनजाइटी, स्टार्टिंग में भी एनजाइटी के हुँ, सिम्टम्स आ रहे हैं, आप हुँ, अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, हुँ, डे टू डे लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप उसी समय हेल्प लीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स, हुँ, कलीग्स,
हुँ। एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, किसी की भी हेल्प लीजिए ताकि आप उस वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंचे। कभी-कभी होता है कि फैमिली बहुत इरिटेटेड हो जाती है और उनको डाँटती है, मतलब कि उनको लगता है कि शायद डाँटने से ये चुप हो जाए या फिर ऐसी हरकतें ना करे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। फैमिली का इस समय इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है इमोशनली, हुँ, बिकॉज़ जो मेंटली सफ़र कर रहा है, हुँ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वो उस हुँ, चीज़ को समझने के लायक नहीं है उस समय। हुँ, हम उसको उस तरीके से ट्रीट करें। कई बार बच्चे 25 साल की एज में या 30 साल में, जिस भी एज में प्रॉब्लम शुरू हुई, वो एकदम बच्चा बन जाते हैं। हुँ, और कई बार फैमिली को लगता है ये तो नाटक कर रहा है, ये तो हाँ, ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर ये रहा तो है। हर समय ऐसा कर रहा है। हुँ, फैमिली बहुत एब्यूजिव हो जाती है हुँ, टिल द टाइम दे डोंट गेट अ प्रॉपर नॉलेज और अ हुँ, प्रॉपर डायग्नोसिस। और हुँ, इनफैक्ट डायग्नोसिस और मेडिकेशन के बाद भी देखा गया है कि फैमिलीज नहीं हैंडल कर पाती। मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स पे आ जाती है और मदर्स का रोल ऑफ ड्यूटी बहुत हार्ड हो जाता है, और वहाँ पे मदर्स की इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि हम लोग पहले फैमिली काउंसलिंग करें जिन हुँ, केसेस में ज़रूरत है, जिस केस में हमारा क्लाइंट उस स्टेज पे नहीं है कि वो हुँ, चीज़ों को समझ पाए और हुँ, उसको ऑल्टरनेट कर सके, तो फैमिली का रोल बहुत ज़रूरी रहता है। फैमिली के सपोर्ट के बिना आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाते। बहुत से केसेस हुँ, देखे हैं, विद हुँ, पेशेंस विद टाइम ठीक भी हुए हैं। हुँ, और इसमें एक प्रॉब्लम और रहती है कि आप बहुत जल्दी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट चेंज करते हो, क्योंकि हुँ, आपको लगता है कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही बात है। एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, हम अंधविश्वास में बहुत फँसते हैं। हुँ, हम तांत्रिक के पास जाते हैं कि जी, ये ऊपरी हवा हो सकती है। हुँ, पंडित के पास जाते हैं, इसकी हाँ, कुंडली दिखा दो, हुँ, इसके ग्रह खराब है। हुँ, कई बार पेशेंट नोटिस हमें बताते भी हैं, अरे हुँ, इसके ना ग्रह खराब चल रहे हैं, पंडित जी ने बोला इतने में ठीक हो जाएगा। हुँ, सो उस सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कन्विंस करना और समझाना दैट दिस हुँ, इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम। आप वो सब भी करते रहो, हुँ, बट आप मेडिकेशन मत छोड़ो, आप काउंसलिंग थेरेपीज़ मत छोड़ो, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स को वो वे ईज़ी लगता है। यस, करेक्ट। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की एंजाइटी और डिप्रेशन, तो एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है? कौन-सा फ़ेज़ है? एंजाइटी एक इनिशियल फेज़ है जो हुँ, नॉर्मली किसी को भी हो सकती है। अच्छा, मुझे भी हो सकती है, हुँ, आपको भी हो जी, सकती है। हम लोग किसी मेजर इवेंट पे जा रहे हैं तो हमें हुँ, थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है, हुँ, हुँ, थोड़े हुँ, से हमें हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। हुँ, दैट इज़ नॉर्मल। ओके, बट एंजाइटी रेज़ जब हो जाती है, जब हुँ, हम अपनी एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाते, अभी हुँ, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हाँ, बच्चों को एंजाइटी है, हाँ, स्ट्रेस है। अभी हुँ, स्ट्रेस के और एंजाइटी के केसेस बहुत आ रहे हैं 10th और हुँ, 12th के, कि बच्चे पैनिक हो रहे हैं और उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे। हुँ, एंजाइटी रेड फ्लैग कब है? जब हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। हुँ, हम लोग बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वी डोंट वांट टू लीव आवर रूम, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, दोस्तों से बात नहीं कर रहे। हुँ, जो एंजाइटी बढ़ जाएगी, वो दैट अगर वो सही टाइम पे ट्रीट नहीं होगी, उसका हुँ, सही टाइम पे इलाज नहीं किया जाएगा, इट कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो। ओके, और डिप्रेशन के सिम्टम्स फिर आपका डिपेंड करता है कि आपकी लेवल क्या है, हुँ, सिवियर है, मॉडरेट है। हुँ, देन अगेन उस पे भी सिवियरिटी को देख के हम असेसमेंट करते हैं कि हुँ, अगर डिप्रेशन के सिम्टम सिवियर है, देन हुँ, वी हैव टू स्टार्ट विद मेडिकेशन। इसमें ओके, हम थेरेपी स्टार्ट नहीं करते। हुँ, देयर इज़ अ मिथ, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं या पेशेंट बोलते हैं कि मैम डिप्रेशन है, आप हुँ, थेरेपी से ठीक कर हुँ, दो। हुँ, बट विद द लेवल आई ऑलवेज मेक श्योर कि पेशेंट अपनी मेडिकेशन ज़रूर स्टार्ट करे, बिकॉज थेरेपीज विल नॉट वर्क। हुँ, मुझे मेरा एक ही फंडा रहता है हुँ, पेरेंट्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, मैम आपको अपने पैसे वेस्ट करने, यू आर मोस्ट वेलकम, बट आई हुँ, एम नॉट रेडी टू टेक अ केस, बिकॉज मुझे पता है मेडिकेशन के बिना इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, डिप्रेशन के फेज़ में लोनलीनेस के सिम्टम, एपेटाइट बिल्कुल लो हो जाना, हुँ, स्लीप इंसोम्निया हो जाता है, हुँ, बहुत ज़्यादा आप अकेले रहने लग जाते हैं, हुँ, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, हुँ, बाहर का आप जितनी लग्ज़री आपकी डेली लाइफ में चीज़ें रहती हैं, वो सब आप छोड़ देते हैं। हुँ, डिप्रेशन के सिम्टम्स को अर्ली पिक करना बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम उसको अर्ली स्टेज पे ही हुँ, डायग्नोस करके उसको इंटरवेंशन में डाल दें और उससे हम हुँ। क्लाइंट को जल्दी से उससे बाहर लेके आ पाए। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे मुझे पता चला है कि आप एक एकेडमी भी रन कर रही हैं जिसका नाम है अंतर्मन। जी। अंतर्मन किस तरह के डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं?
अंतर्मन को स्टार्ट करने का विजन एक था कि हम हर एक एज ग्रुप के काम हम्म, कर सकें। आई एम अ ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद आरसीआई लाइसेंस। हम्म, मैंने बच्चों के लिए एक इंक्लूसिव सेटअप बनाया है अच्छा, जहाँ पे आई हैव फुल ट्रेन्ड टीम, अच्छा, occupational therapist, speech therapist, हम्म, special educators, ABA therapist, अच्छा, and one department which I am the founder of psychology department. So I have a team of 2-3 psychologists over there अच्छा, जिसमें हम लोग एडल्ट पेशेंट्स को देखते हैं, हम्म, डायग्नोसिस, हम्म, थेरेपीज, मैरिटल काउंसलिंग होती है, अच्छा, और एग्ज़ाम फोबिया, यूपीएससी हम्म, के बहुत से बच्चे आते हैं, हाँ, सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं, सुसाइडल हम्म, आइडिएशंस है, तो वो सारे केसेस हम लेते हैं। अच्छा, ये जो इंटरवेंशन सेंटर है मैंने इस विजन से शुरू किया था कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो हम्म, अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म, जो अफोर्ड कर सकते वो तो कहीं पे भी जा सकते जी, हैं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सके, क्योंकि ये थेरेपीज लॉन्ग टर्म होती हैं। हम्म, अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, बच्चे हम्म, को एडीएचडी है, बच्चे हम्म, को सेरिब्रल पैलिसी है, डाउन हम्म, सिंड्रोम है, हम्म, इनकी थेरेपीज 1 महीने या 2 महीने की नहीं होती, हम्म, ये सालों साल चलती हैं। अच्छा, और सालों साल मतलब आप एडीएचडी के बच्चे, अगर बहुत बच्चा हाइपर है और उसकी हम्म, थेरेपी रोक दी जाती है तो रिलैप्स होने के चांसेस रहते हम्म, हैं। तो इसको स्टार्ट करने का विजन यही था कि हर वो पेरेंट जो थेरेपी, जिनको पता है कि बच्चे की ज़रूरत है, वो हम्म, आए और वो थेरेपी को ले। ओके, तो मेरे इस विजन में मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम्म, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जिसमें हम हम्म, लोग सीपी के बच्चे भी देख रहे हैं, हम्म, फिजिकली जिनको लिम्स में प्रॉब्लम है, हम्म, कई बच्चों के पैरों में प्रॉब्लम होती है जी, तो एएफओ शूज़ हो गए, जो हम्म, जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट है, स्पीच थेरेपी का डिपार्टमेंट है। ओके, सो वो सारी वेरिएशन जिस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम थेरेपीज प्लान करते हैं। हम्म, फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक बच्चा है तो हम्म, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए, ओके, उसको स्पीच थेरेपी भी चाहिए, और एज के हिसाब से हो सकता है उसको बिहेवियर थेरेपी भी चाहिए, हाँ, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी चाहिए। सो वी मेक अ प्लान आउट ऑफ इट। ओके, अच्छा, ये ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म क्या ये मेंटल हेल्थ में आता है? सी ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर है हम्म, जिसमें ये बाय बर्थ होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि पैदा होने के बाद ऑटिज्म हो रहा है। हम्म, बच्चे ये पैदाइशी प्रॉब्लम होती है जो कि हम्म, अर्ली आइडेंटिफाइड डेट से 2 साल में होता है, अच्छा, जो कि पेरेंट्स को सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बट हम्म, कई बार क्या होता है हम लोग सिम्टम्स को इग्नोर कर इग्नोर देते करते हैं। हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो 5 साल में आते हैं, और हम्म, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो 1.5-2 साल में कंसर्न शुरू हो जाता है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, ये अभी तक बोल नहीं रहा, हम्म, ये आई कांटेक्ट नहीं करता, हम्म, इसको हम आवाज़ देते हैं, ये हम्म, उसका रिप्लाई नहीं करता। अगर छोटे बच्चे को, अगर 1.5 से 2 साल के बच्चे को आप आवाज़ दोगे तो वो हम्म, एटलीस्ट घूम के देखेगा, वो हम्म, आपको एक सोशल स्माइल देगा। हम्म, सो दैट इज़ एब्सेंट। हम्म, तो वो एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स एक टाइम पे अचीव नहीं हो पा रहे। सो पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत मैटर करती है अर्ली स्टेज पे। ओके, उसके बाद फिर एक असेसमेंट की जाती है हम्म, जिससे ऑटिज्म को हम लोग डायग्नोस करते हैं, हम्म, और फिर हम बच्चे के साथ थेरेपीज़ को प्लान करते हैं। अगर ओके, अर्ली इंटरवेंशन हम स्टार्ट करते हैं, हम्म, अर्ली इंटरवेंशन में वी स्टार्ट विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हम्म, स्पीच थेरेपी, हम्म, स्टार्टिंग में यही करते हैं ओके, ताकि बच्चे के अर्ली एज में जो जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं हम हम्म, उसको कवर करना शुरू कर दें। ओके, जितनी जल्दी स्पीच थेरेपी होगी हम्म, उतनी जल्दी आपको 5 साल 6 साल में बच्चे में फ़र्क नज़र आएगा। अब जो बच्चा आइडेंटिफाई 5 साल में होगा हम्म, तो उसकी स्पीच को हम 3 साल ऑलमोस्ट डिले हो गए हैं। हम्म, वो काम हम 3 साल पहले कर सकते थे, हम हम्म, उसको एक स्टिमुलेशन देते। हम्म, अब वो स्टिमुलेशन हमारा डिले हो गया। ओके, अर्ली इंटरवेंशन का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बहुत सारे माइलस्टोन्स ऑन टाइम अचीव कर लेते हैं, जो हम्म, कि एज अप्रोप्रिएट तक बच्चा आ जाता आ है। जाता है, अभी क्या हुआ है कोविड के बाद से, जब से मोबाइल का यूज़ बहुत हम्म, ज़्यादा हो गया है, तो एक वर्चुअल ऑटिज़म भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। हम्म, सो वर्चुअल ऑटिज़म में सिम्टम्स बिल्कुल ऑटिज़म के हैं, बच्चे में प्रॉब्लम ऑटिज़म की लग रही है, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा सोशलाइज नहीं हो रहा, हम्म, सोशल स्माइल नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है। हम्म, तो जब रिसर्च करी गई तो पता चला कि बच्चा मोबाइल पे बहुत ज़्यादा था। ओ, अब कोविड के टाइम पे बहुत सी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स हुई, ट्रॉमास हम्म, हुए, तो छोटे छोटे बच्चों को 1.5 साल के 1 साल के हम्म, बच्चे को मोबाइल दे दिया गया, हम्म, स्क्रीन दे दी गई। हम्म, आई शेयर वन केस विद यू। हम्म, मेरे पास एक बच्चा आया 3 साल का, हम्म, और उसकी पूरी रोबोटिक लैंग्वेज, ओ, और ही वॉज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। हम्म, 3 साल का बच्चा। आई वॉज शॉक्ड, दैट वॉज द फर्स्ट केस आफ्टर कोविड जो मुझे हम्म, मिला, और उससे मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट।
मुझे लगा ये ऑटिस्टिक नहीं है, बट हम्म स्टिल ये ऑटिस्टिक के फीचर्स दे रहा है, हम्म तो हमने इस पे अच्छे से काम करा हम्म और विद इन फ्यू मंथ्स, हम्म नॉट इवन ईयर्स, हम्म, वी गॉट अ रिजल्ट। हाँ, बिकॉज वो बच्चा यूट्यूब से ट्रेन था। उसने अच्छा। यूट्यूब पे सारी वो इंग्लिश की वीडियोस देखता था, हम्म राइम्स देखता था, उसकी हम्म वो रोबोटिक लैंग्वेज यूट्यूब से आई थी। जब हमने उसका यूट्यूब बंद करा, हम्म एक तो उसमें एनजाइटी बहुत रेज हो गई, हम्म क्योंकि ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्क्रीन। हम्म, और स्क्रीन छोड़ने की एक एनजाइटी और पैनिक अटैक्स बहुत अलग होते हैं। हाँ, इनफैक्ट आप एडल्ट्स में भी देखोगे, अगर हम्म आपको 10 मिनट भी बिना फ़ोन के रहना पड़ेगा, आपकी हम्म, हार्ट बीट और सही बॉडी बात है। मूवमेंट्स शुरू हो हाँ, जाएंगे। हम्म तो उस 3 साल के बच्चे को, जो वो 2 1.5 साल से ऑलमोस्ट मोबाइल पे था, हम्म उसकी लैंग्वेज चेंज हुई, उसकी सोशल स्माइल आ गई, हम्म उसकी स्पीच आ गई, हम्म, प्रॉपर स्पीच, रोबोटिक स्पीच नहीं थी। हाँ, तो वी हैव टू सी द डिफरेंस कि बच्चा एक्चुअल में ऑटिज़म है, और बच्चे में जो सिम्टम्स हैं उसको अर्ली एज पे डायग्नोस करके उस पर अर्ली इंटरवेंशन हम करें। हम्म, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी। और अक्सर यही देखा जा रहा है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं आजकल। फ़ोन पे हैं, टीवी देख रहे हैं, अगर फ़ोन उनसे छीन लिया गया तो वो इरिटेट होते हैं और पेरेंट्स से लड़ते हैं झगड़ते हैं, अभी से मैच्योर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो छोटा बच्चा है, हमारे हम्म पास बड़े बच्चे आते हैं, हम्म टीनेजर्स आते हैं, हम्म जो कि मोबाइल पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम्म इतने ज़्यादा हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आ रहे हम्म हैं, और प्यूबर्टी अर्ली एज पे आ रही है बच्चों की, बिकॉज बच्चे उस एज पे वो चीज़ें देख रहे हैं जो हम्म, कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं है। अभी आपने एक नया रूल सुना होगा, काफ़ी उसकी चर्चा भी है, हम्म, ऑस्ट्रेलिया में टीनेजर्स 16 साल तक के बच्चों पे मोबाइल सोशल मीडिया बैन हो गया है। ओह, एंड आई थिंक इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई है हम्म, न्यूज़ में कि ये बहुत अच्छा बहुत डिसीजन अच्छा है। डिसीजन। अभी आप एक्चुअली, देखेंगे 8 साल के बच्चे प्यूबर्टी स्टेज पर आ रहे हैं, हम्म अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं गर्ल्स को, और बॉयज़ भी प्यूबर्टी पे अर्ली आ रहे हैं, हम्म जिसकी वजह से बिहेवियर इश्यूज पेरेंट्स को दिख रहे हैं, हम्म एंड दे आर कमिंग टू अस एंड सेइंग कि ये बहुत इरिटेट हो रहा है, ये बहुत हम्म गुस्सा करता है, चीज़ें हम्म उठा के फेंक देता है, इसका हम्म पढ़ने में मन नहीं लगता, हम्म पढ़ने के लिए बोलो तो ये चीखता है, चिल्लाता है, हम्म ये सारा दिन सोया रहता है, इसको हम्म मोबाइल दे दो। तो वो मोबाइल की जो एक एडिक्शन है, इट्स हम्म इक्वल टू अ अल्कोहल एडिक्शन। आपके पास, आपने अल्कोहल एक 20 साल में पीनी शुरू करी हम्म दोस्तों के साथ में, हम्म बट अभी क्या, हम अपने बच्चों को अर्ली स्टेज पे अल्कोहल दे रहे हैं, हम्म उसको हम मोबाइल कहते हैं। एक छोटा सा डिवाइस है ये, हम्म, बट इसने बच्चों की लाइफ को टोटली चेंज कर चेंज दी है। कर। बच्चों ने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, हम्म, जिस एज में नहीं नहीं देखना देखना चाहिए। चाहिए था। जो स्कूल में हम जब पढ़ते थे हम्म बायो में, वो हम्म उससे पहले पढ़ चुके हैं, उससे हम्म, पहले देख चुके हैं, उससे पहले सीख चुके हैं। करेक्ट। सो वो बच्चों का एक मेंटल ग्रोथ हम्म, बहुत जल्दी हो रहा है। जो जल्दी हो आप रहा है। 13 साल के बच्चे का देखोगे, उसका हम्म मेच्योरिटी लेवल 18 19 साल के बच्चे का है। 8 साल का बच्चा 15 16 साल के बच्चे की तरह सोच रहा है और बिहेव कर रहा है। रिसेंटली आई हैड अ केस, सो हम्म उसके वर्ड्स क्या थे, हम्म पेल दिया था हमने क्लास में, ही वॉज इन 4th क्लास। ओह, सो आई वॉज लाइक, आई वॉज सिटिंग, मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, ये हम्म, सीखा कहाँ है? अरे सीखना कहाँ है, रील्स चलती नहीं है, रील्स पे देखा था। रील्स सो पे हिज देखा था। लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज एंड हम्म हिज एक्शंस, वो लग तो अच्छे रहे थे। अगर वो हम्म शायद किसी एक्टिंग में जाता तो वो हम्म बहुत अच्छी एक्टिंग, हम्म। बट नॉर्मल लाइफ में उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इज़ नॉट राइट। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप भी एक मदर हैं और जी आपकी भी दो बेटियां हैं। जी। तो उस केस में आप टीवी और मोबाइल से कैसे दूरी रखते हैं बच्चों बहुत ही मुश्किल काम है ये। को? हाँ। प्रोफेशनली हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, हम्म और क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं, और नहीं भी आते तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हम्म किसी भी वियर्ड टाइम पे रिस्पॉन्स करना पड़ता है। हम्म कभी 4 बजे भी फ़ोन आ जाता था, मैम सुसाइड हो गया, अब क्या करें, जो हम्म केसेस थेरेपी पे चल रहे होते। तो धीरे धीरे चीज़ों को पहले बैलेंस किया, मैंने अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया। हम्म मेरे लिए ये जॉब प्रोफाइल जितनी ज़रूरी है, हम्म बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट। हम्म मैंने वो एक्सपीरियंस इस लाइफ से लिया है, इस फील्ड से लिया है, जिसने मुझे पेशेंस सिखाया है, हम्म जिसने मुझे सिखाया है कि किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करके कैसे रखना हम्म है। सो सेम थिंग आई वांट विद माय डॉटर्स ऑल्सो, दे हम्म आर सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा उनका दिमाग है, हम्म तो मैं नहीं चाहती कि वो यूटिलाइज गलत जगह पे हो। हम्म तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हम्म जो कि एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, और हम्म, उससे बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर के साथ रहते हैं। क्या बात। तो
वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में कुछ ऐसा बैलेंस बनाया है कि बच्चे छोटे हैं अभी, वन इज़ हम्म 6 इयर्स एंड अदर वन इज़ 4 इयर्स। हम्म, घर पे हमने टीवी ही नहीं लगाया। अरे वाह। हमने टीवी नहीं लगाया, कई लोग हम्म मुझे बोलते भी हैं कि हम्म थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए। हम्म, सो व्हाट वी प्लान, हमने प्रोजेक्टर रखा है अच्छा। जो कि हमारे काफ़ी हाइट पे है, वो हम्म ऑन नहीं कर सकते। हम्म तो उसको ऑन करने के लिए कोई भी बड़ा सुपरविजन करता है, हम्म एंड वी मेक श्योर कि हम उनके आगे मोबाइल का यूज़ ना करें। हम्म सो वंस माई ऑफिस इज़ क्लोज, माई हम्म, वर्क इज़ क्लोज, मैंने अच्छा। ऑफिस के लिए एक अलग फ़ोन डिवाइस लिया हुआ है, हम्म, तो उस पर ऑपरेट होता है। माई ठीक। फ़ोन इज़ स्विच ऑफ आफ्टर 9 o'clock, ओके। एंड वो ऑन तब होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं या फिर उससे पहले कुछ काम होते हैं, तो वी डू दैट। ठीक। लैपटॉप्स, मोबाइल, हम्म वी टोटली इग्नोर। और शायद कुछ पेरेंट्स को या स्कूल के अगर टीचर्स कोई सुन रहा होगा तो उनको हम्म ये बात वियर्ड लगेगी, हम्म, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जी। मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती बच्चे के लिए। अच्छा। बच्चा उठते ही हाँ, स्क्रीन पे जा रहा है। स्क्रीन ऐसा पे तो जा है रहा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चा 1 घंटा पहले उठेगा, फ्रेश है। होगा। उठते ही उसको बेड पे बैठ के हम स्क्रीन दे रहे हैं, और हम्म उसका मेंटल इतना इफेक्ट होता है। वो बच्चा, कई बच्चे मैंने सुना ऑनलाइन के बाद एडिक्टेड हो जाते हम्म हैं मोबाइल के लिए, हम्म उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। हम्म, सो आई मेक श्योर मैं उनका काम सब करवाती हूँ, जी। उनको अप टू डेट रखती हूँ, बट हम्म मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेती। उसके लिए अगर मुझे अपना पॉइंट स्कूल में किसी भी हम्म टाइम रखना पड़े या हम्म प्रिंसिपल से भी बात करना, आई एम ओपन टू डू दैट। हम्म बट फॉर मी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, स्पेशली सेकेंड थर्ड क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। इतना क्रूशियल टाइम होता है हम्म बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हम्म इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। वो सब डिक्लाइन मोड पे जा रहे हैं। बच्चे बाहर जाने के लिए रेडी ही नहीं है, खेलने के लिए रेडी नहीं है, कि मोबाइल चाहिए। जी, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं बंद है। है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। तो आजकल हमने बहुत सारे केसेस देखे मेंटल हेल्थ के। तो मेंटल हेल्थ क्या है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? सर, ये मेंटल हेल्थ हमारे अंदर ही है। एक हम्म, फिजिकल हेल्थ होती है हमारी। जी। फिजिकल हेल्थ में आप क्या समझते हैं? यानी आपकी कि बॉडी ठीक रहे। हाँ। और मेंटल हेल्थ इज आपका माइंड, आपका ब्रेन, हम्म, वो ठीक रहे। जी। सो मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि फिजिकली तो हमने रनिंग कर ली, हमने हम्म एक्सरसाइज कर ली, हम्म हमने डाइट ले ली, हम्म बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू हार्मोन्स इन आवर ब्रेन ऑल्सो, हम्म, जिनको न्यूट्रिशन चाहिए। चाहिए। उस न्यूट्रिशन के लिए आपको क्या करना है? अब हम्म आपको मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत हम्म नहीं है। आप, हम्म अब आपने एक्सरसाइज भी कर ली, सब हम्म कुछ कर लिया, हम्म उसके बाद भी मेरा मूड ऑफ है आज, हम्म मुझे ना पता नहीं, मैं सुस्त फील कर रहा हूँ। हम्म, कई क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं, जी। या फिर कई मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं मेरा हम्म, ना मूड आज अच्छा हाँ, नहीं है, लो फील कर लो रहा है। फील कर रहा हूँ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये लो फीलिंग आ कहाँ से रही है, हम्म, बॉडी से तो नहीं आ रही है। नहीं आ तो रही है। हमारे ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं उनको हम्म एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। हम्म आपको अपना एक डेली रूटीन एस्टैब्लिश करना, आपको अपना स्लीप हाइजीन देखना, हम्म आपको ग्रैटिट्यूड में रहना, हम्म जर्नल्स मेंटेन करने, जो हम हम्म, नहीं कर पाते। जी। हम लोग भी बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हैं, और स्क्रीन टाइम इनफैक्ट एडल्ट्स का भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हम्म, है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, नहीं है। जिसके पास इंस्टाग्राम में। इनफैक्ट ऑटो में जा रही थी, वो हम्म, ऑटो वाला भैया रील्स देखते देखते ऑटो हाँ चला रहा था, हाँ। रिक्शा चला रहा है। आई सेड भैया रोक, मेरे को यहीं उतार दे। ही वाज हम्म लाइक क्या हुआ? मैं कहा भैया तू रील्स देख लेना, तू मेरे को लेके जाएगा, हाँ। तेरा भी ऑटो जाएगा, मैं भी जाऊंगी। सो इतनी एडिक्शन होने की हम्म, वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। फिजिकली करेक्ट। हम लोग चीज़ों को करते हैं, हम्म हम लोग वाइटामिन्स ले लेंगे, हम्म कैल्शियम ले लेंगे, हार्ट के लिए हम लोग बहुत सी सारी दवाइयाँ लेते हैं। हम्म ऐसी बहुत सारी मल्टीविटामिन्स हो गई, बट हम्म हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, हम्म, उसको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप डेली टाइम पर उठिए, टाइम जी। पर सोइए। आपकी डाइट ऐसी डाइट होनी चाहिए, एक तो आप खाते हैं जो डाइट हम्म अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हम्म उसी में से कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करे। हम्म, फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है, अच्छा। हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर हम्म सकते हैं, हम प्रोबायोटिक डाइट ले सकते हैं, हम्म हम फर्मेंटेड चीज़ें खा सकते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम्म, जो कि हम आई थिंक बहुत बिजी हैं और उसको नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। हम्म और वो चीज़ें बच्चों की डाइट में भी इंक्रीज़ करना हम्म, बहुत ज़रूरी है। हमें ओके। अपनी गट हेल्थ पे ध्यान रखना हम्म बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बॉडी है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल हेल्थ है, दे आर इंटर रिलेटेड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप लो क्यों फील कर रहे हो? हम्म, आप लो इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ आपको करना था जो आप नहीं कर पाए। जी।
वी शुड ऑलवेज रिमेन इन अ ग्रैटिट्यूड फॉर्म, थैंकफुल टू एवरीवन। हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हाँ, हमें लड़ना बहुत इजी लगता है, जी, वो हम लड़ जो काम इजी है, हम्म, क्योंकि गुस्सा इजीली आ जाता है। हम्म, कहाँ से आता है ये नहीं पता, जी, कौन से बॉडी के पार्ट से गुस्सा आ रहा है या हम्म, ब्रेन से आ रहा है वो नहीं हम्म, पता, बट हम्म, गुस्सा आ रहा आ है। रहा है, हम इरिटेट हो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज बॉडी ट्रिगर्स, हम्म, जो हमारी बॉडी पे ट्रिगर होके हमारे मूड को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे को लो मूड इफ़ेक्ट पे लेके जा रहा है, तो हम उसको कैसे स्टिमुलेट करें, हम उसके लिए क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ करें। मूड ट्रैकर बनाइए आप हम्म, अपना, क्या हुआ था उस समय थोड़ी देर पहले कि जिसकी वजह से मेरा मूड जो है वो लो में चला गया। वी कैन वर्क ऑन ट्रिगर्स। हम्म, आप अपनी एनजाइटी को बहुत इजीली हम्म, कंट्रोल कर सकते ओके, हैं। तो मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आप फिजिकली, हम्म, जितने भी एथलीट्स हैं, हम्म, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, इनका एक मेंटल टेस्ट होता है। अच्छा, बिल्कुल साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, हम्म, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, हाँ, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड होते हैं जो कि पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। हम्म, अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं होगी तो हम्म, आप उस बड़ी पोजीशन पे कैसे जाएंगे, या आप एक एथलीट है, करेक्ट, उनके जैसे ड्रग्स के हम्म, टेस्ट होते हैं वैसे एक पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जी, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका मोड ऑफ लेवल्स क्या है, हम्म, आपकी पर्सनालिटी क्या है। अब एक बंदे को बहुत गुस्सा आता है, बात जी, बात पे वो किसी को मार देगा, आप हम्म, उसको ग्राउंड पे कैसे लेके जा हम्म, सकते हो? अगर वो आउट हो जाए या उसकी गेम नहीं हुई तो वो तो किसी को भी मार देगा। करेक्ट, ड्रग एडिक्ट है, आप उसको ग्राउंड पे नहीं लेके जा हम्म, सकते। तो इक्वली मेंटल हेल्थ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं, जिससे हम्म, हम आइडेंटिफाई करके उसको उस पर वर्क करते हैं। ओके, आर्मी में जाने के लिए, आर्मी हाँ, सिलेक्शन के लिए ये जी, टेस्ट होते हैं। हाँ, तो ये जो टेस्ट है ये ओवरऑल किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, जी। सब जगह होते हैं। आजकल अक्सर देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और 10 साल 12 साल की एज तक उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और जब बच्चा रियल वर्ल्ड में जाता है तो उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, चीज़ों को नहीं झेल पाता है। इस केस में काउंसलिंग बच्चों की ज़रूरत है या पेरेंट्स की? बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल आपने जी, पूछा। मैं स्टार्टिंग एज से आपको जी, बताऊंगी। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं जो कि हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव, आपने जी, बोला। हाँ, छोटा बच्चा है, हाँ, उसको हेड कवर लगाया हुआ है, हाँ, उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उसके हुँ, नीज पे जी, प्रोटेक्शन है। हाँ, आपने क्या करा, आपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी कि उसको हुँ, चोट नहीं लगनी चाहिए। हुँ, घर पे आपने पूरे घर में नीचे आपने फ्लोरिंग ऐसी कर दी है कि हुँ, बच्चा क्रॉल कर रहा है या हुँ, बच्चा भागना शुरू हो गया, वो हुँ, गिरना नहीं चाहिए। हुँ, मेरा क्वेश्चन एक रहता है पेरेंट्स से, आपने उसकी सेंसेस ख़त्म कर दी, सही बात। आपने उसकी सेंसरी फीलिंग को, उसको फील ही नहीं होने दिया। हाँ, जब बच्चा गिरता है, हम छोटे होते हुँ, गिरते थे, हुँ, हुँ, मैं तो मिट्टी में बहुत गिरी हूँ, सही बात है। भागते हुए हाँ, चोट लगती थी, हाँ, छोटे छोटे कंकर होते थे, हाँ, खरोच भी आ जाती थी। जी, और शायद छोटे होते बेड से भी गिरे, सर पे लगती थी, तो हुँ, पेरेंट्स को सर पे लग जाएगी तो कुछ हो जाए। हुँ, आई थिंक पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि हम बच्चों के सेंसेस को डैमेज कर रहे हैं। हुँ, नॉर्मल बच्चों के सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी, उनको टच पसंद नहीं है, हुँ, उनको स्मेल पसंद नहीं है, हुँ, उनको टेस्ट पसंद नहीं है। ओह! नॉर्मल बच्चों की भी हमें हुँ, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करनी पड़ रही है, हुँ, और उसका रीज़न सबसे ज़्यादा होता है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। हम उनको खाना हाथ से खिला रहे हैं हुँ, कि बच्चा हाथ गंदा कर देगा, हुँ, मुंह गंदा हो जाएगा, हुँ, उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, हुँ, वो मेसी हो जाएगा। हुँ, मुझे मेसी बच्चे पसंद नहीं है। हुँ, आपको नहीं पसंद, बट आपको ये नहीं पता कि आप बच्चे के उस टच को और फील को ख़त्म कर रहे हो जो एक नॉर्मल बचपन को बच्चा लेता है। बिल्कुल, बच्चा या कुछ भी खाता है, पूरा मुंह गंदा करता है, हैंड्स को गंदा करता है, उसको फील तो होने दो वो टेक्सचर, सही बात है। उसको वो टेस्ट फील तो होने दो, हुँ, उसके यहाँ पे लगेगा। हुँ, फॉर एग्जांपल हम स्पीच भी करते हैं तो हम हुँ, बच्चों को यहाँ पे लिख कर आते हैं, यहाँ हुँ, पे कराते हैं, यहाँ पे हुँ, किस लिए कराते हैं कि बच्चे की ये ओरल एक्टिविटी होगी। हुँ, जब आप बच्चे को खुद हाथ से खाना खिलाएंगे, हुँ, बच्चे की ओरल एक्टिविटी कैसी होगी, नहीं ना हो फाइन पाएगा, मोटर्स होंगे। सही ये बात है। एज होती है जब आप बच्चे के फाइन मोटर्स डेवलप करते हो, हुँ, ग्रॉस मोटर्स डेवलप करते हो। बहुत हुँ, से बच्चे होते हैं जो इस फेज से निकल भी जाते हैं बिल्कुल हुँ, स्मूथली, कुछ नहीं होता है, बट बहुत से बच्चों को इफेक्ट होता भी है, जी, क्योंकि हम बच्चों को मौका ही नहीं दे रहे दर्द फील करने का। हुँ, इतनी सी चोट लगने पे इतना सारा रोते हैं। हुँ, मेरी डॉटर गिरती है, हुँ, बहुत ज़ोर से गिरी वो, हुँ, 4-5 दिन पहले हुँ, स्टेयर से, हाँ, 4 साल की है, खड़ी हो गई, मुझे मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
मुझे नहीं लगी और वो हाँ। बहुत ज़ोर से गिरी थी और एक बार के लिए मैं डर गई, बट हुँ, उसका रिएक्शन देख के मुझे समझ में आ गया, हुँ, नहीं ये ठीक डायरेक्शन पे जा रही है और गिर बिल्कुल। भी रही है, हाँ, उसको गिरने दो, उसको रोने दो। अच्छा, जी, पेरेंट्स रोने से भी डरते हैं, हाँ, मेरा बच्चा रोना नहीं चाहिए, हुँ, उसके आँसू निकलने दो, वो भी एक फ़ॉर्म है बच्चे के सेंसेस को एक्टिव करने की, इमोशंस को फ़ील करने की। क्या बात! अब कई बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुँ, आते हैं, हुँ, हुँ, आप देखेंगे 5 साल का बच्चा हिटिंग में आ गया है, हुँ, बहुत मार रहा है। हुँ, उसको क्योंकि कोई टच कर रहा है, उसको हुँ, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं वो लग रहा। टच को फ़ील उस जो चीज़ आपको अच्छी नहीं हुँ, लगेगी। हुँ, कई लोगों को विंटर्स पे विंटर क्लोथ्स पहनने अच्छे नहीं लगते, नहीं, वो हाँ, ओवर स्टफ़्ड नहीं होते। हुँ, तो हमें समझना होगा दे हैव सेंसरी इश्यूज़ जिसकी वज़ह से वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहे। हुँ, 5 साल का बच्चा अगर आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है या हुँ, वो टच को नहीं करने दे रहा, तो हुँ, उसको समझो आप। हुँ, कई बच्चे आते हैं 5 से 6 साल के हुँ, जिनमें ईटिंग हैबिट्स नहीं होती बिल्कुल भी। खाना खाते ही नहीं है, स्कूल से टिफ़िन पूरा वापस आता है, घर आके खाना नहीं खाना, हुँ, बहुत कम टेक्सचर्स को खाते हैं वो। हुँ, तो उस केसेस में हमें समझना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टिवनेस आ रही है या बच्चे में एक्चुअल में सेंसरी इश्यूज़ है। हुँ, कई मदर्स हेलीकॉप्टर मदर्स होती हुँ, हैं, हुँ, हर काम परफेक्ट चाहिए हुँ, बस। हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव भी है, हुँ, बस ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ये बैग आप अपनी जगह पे रखो, हुँ, आप स्कूल से आए हो, आप ऐसे हम लोग बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हुँ, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ किया, हम हुँ, सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। उस हुँ, टाइम पे हमें भी बहुत गुस्सा आता था सही बात। कि यार मम्मी आप थोड़ी देर तो रुक जाओ, हुँ, बच्चा रोबोट थोड़ी है। रॉबर्ट थोड़ी है। हाँ, बच्चे इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पा रहे, और बच्चों को ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का फॉल्ट है, हुँ, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर को पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है उसको सीखना ज़रूरी है। इस केस में बच्चों की काउंसलिंग नहीं होती, बच्चों के साथ हम सिर्फ थेरेपी कर सकते हैं। मैं एक हुँ, 10 साल के बच्चे को बिठा के क्या समझाऊंगी, बच्चे आप बड़े हो गए हो, अब आप हाथ से खाना खाए, आई डोंट थिंक सो उसका वो इमोशनल मैच्योरिटी है कि वो समझ सके। तो हाँ, उसमें पेरेंटिंग काउंसलिंग होती है, पेरेंटिंग एजुकेशन होती है जिसको हम पेरेंटिंग साइको एजुकेशन बोलते हैं। पेरेंट्स पहले समझा जाता है, और इन केसेस में मोस्टली मदर्स बहुत पैनिक होती हैं, एंजाइटी हाई होती है मदर्स की, हाँ, मदर्स फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो मैं यही बोलती हूँ भाई, बच्चे को ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, आपको ज़रूरत है। और मदर्स फिर एक्सेप्ट भी करती हैं हुँ, कि हाँ मेरी एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, मेरी हाँ, फ्रस्ट्रेशन है, घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, मुझे हुँ, बच्चे को भी देखना है, मुझे, बट दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हुँ, मिक्स कर रहे हो हुँ, फ्रस्ट्रेशन को बच्चे की अपब्रिंगिंग में। हुँ, बच्चे आजकल के क्यों इतने ज़्यादा इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है? हम लोग भी उस एज में थे, हम लोग खेलते थे, हम लोग 2-2 घंटे सड़क पे खेलते थे। हुँ, और आई थिंक आज के टाइम पे वो वाले जो खेल थे, हुँ, पकड़ हुँ, पकड़ाई, नहीं छुपन है, छुपाई, बिल्कुल, और बहुत सारे होते थे, हुँ, वो नहीं बच्चे खेलते, बच्चों को पता ही नहीं है कि अभी ऐसा तो भी कोई पबजी खेल खेलते होता। हैं ना बच्चे। पबजी, बिल्कुल बिल्कुल, पबजी हाँ, के बहुत से केसेस हुँ, हैं जिसकी वजह से हुँ, पेरेंट्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खाली हो गए हैं, अकाउंट्स खाली हाँ, हो गए हैं। पेरेंट्स को तब पता चलता है जब हुँ, अकाउंट में से पैसे जा चुके हैं। बच्चा इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका है बहुत सारे बच्चे एग्रेसिव भी हुए हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं पबजी की जिन्होंने वजह से। अटैक किया अपने बिल्कुल, पेरेंट्स बिल्कुल। पे हम इस पेरेंट्स पे अटैक किया और हुँ, बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है क्योंकि उनसे वो गेम ले ली गई, हुँ, और बच्चे का माइंड ऑफ फ्रेम क्या था, वो उसके एडिक्शन में आ चुका है। हुँ, जैसे कि पहले भी हमने बात की अल्कोहल एडिक्शन, हुँ, उसके भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो वैसे ही जब हमने ये गेम ले ली, स्क्रीन हुँ, ले लिया, इसके भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और वही विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो एक एल्कोहलिक के आते हैं। वो एल्कोहलिक का लेवल क्या है वो हुँ, डिपेंड करता है। सेम विद द स्क्रीन। तो बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव बनाने की जगह उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको हुँ, पार्क लेके जाइए, स्टोरी टेलिंग करिए। हुँ, स्टोरी टेलिंग के नाम पे हम मूवी चला देते हैं, हम टीवी हाँ, चला देते हैं, स्टोरी चल तो रही है, हुँ, इंग्लिश में सुनेगा तो हुँ, बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी। हुँ, मुझे लगता है इंग्लिश इम्प्रूव करने से अच्छा हम बच्चे के मेंटल हेल्थ इमोशंस को, हुँ, इमोशनल हेल्थ को, सोशल हुँ, हेल्थ को अच्छा करें। करेक्ट, तो आप उनको बुक्स दो, हुँ, एज अप्रोप्रिएट बुक्स दो, उनको ऐसी बिल्कुल, एक्टिविटीज़ दो। हुँ, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे आटा लेके आटा गूंथते हैं मेरे, हुँ, बहुत गंदा करते हैं, मेसी हुँ, भी करते हैं, कई बार हुँ, मुझे लगता है यार क्या, फिर मुझे लगता है यार ये 2 घंटे बच्चे मेरे बिना खेल रहे हैं, हुँ, इन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया हुँ, और इनका अपना प्ले एक हो रहा है, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे वो कार्टून्स देख रहे हैं जिसमें उनको
एक फिक्सेशन वर्ल्ड दिख रहा है जो हम्म कि इमेजिनेशन है, जो हम्म कि एक्चुअल में नहीं है। हम्म तो बच्चे उस चीज़ की हमें प्रिंसेस बनना है हम्म या सुपरमैन बनना है, स्पाइडरमैन बनना है। हम्म, और कई बच्चे ट्राई करते हैं, जैसे एक बार शक्तिमान। शक्तिमान आया था तो हम्म बच्चों ने, काफ़ी बच्चे गिरे भी थे। हाँ हाँ तो हाँ। वो जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो एक लेवल तक अच्छा है, बट वो हम्म बच्चे खुद से फॉर्म करें, हम्म खुद की इमेजिनेशन से फॉर्म करें, तो हम्म उनका आप सोचो कि जो दिमाग है उनका, जो ब्रेन है, कितने अच्छे से डेवलप होगा। उनकी बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग, हम्म क्रिएटिव रीजनिंग, हम्म हर एक रीजनिंग अच्छी होगी। लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो बैलेंस है वो हम्म होगा। हम आजकल बच्चों को बायलेटरल ट्रेनिंग देते हैं हम्म कि बच्चों को प्रॉब्लम है हम्म उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिव करना, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। जब हम उनको स्क्रीन टाइम ही नहीं देंगे या उनका एक रूटीन ऐसा फॉलो करेंगे या उनको एक हेल्दी पेरेंटिंग देंगे, तो हम्म, बायलेटरल ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। बिल्कुल। और कभी-कभी हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ पे बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में और ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा घर वालों को बहुत परेशान करता है। जबकि अगर जॉइंट फैमिली है, बच्चों को बहुत सारे लोग मिलते हैं और वहाँ पे वो बच्चा ज़्यादा उसका मेंटल हेल्थ डेवलप होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बहुत ही लेवल तक सही है। हुँ, न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स ऐसा नहीं है बैलेंस नहीं करना हुँ, चाहते, पर हुँ, कर नहीं पाते जी। बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। हुँ, अगर फादर वर्किंग हैं तो उनको बाहर का देखना है, और मदर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको घर मेंटेन करना है, जी। बच्चे को भी देखना है। और हुँ, अगर मदर वर्किंग है टॉप ऑफ दैट, तो बच्चा पीछे से आके मेड देख रही है, या बच्चा बोर्डिंग में रह रहा है, हुँ, डे बोर्डिंग में है, जी। वापस आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनिशियली 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे को इमोशनली ग्रोथ करने के लिए। तो वो जो 5, आप जैसे कोई पौधा भी उगाते हैं तो सीड डालते हैं, उसके बाद आप उसको नर्चर कैसे करोगे? जैसे नर्चर करोगे वो वैसे ही खिलेगा। गुलाब का फूल तभी आएगा, उसको अच्छे से आप करोगे। आप सोच रहे हो कि आपने कैक्टस लगाया और उसमें गुलाब का फूल आ जाए, वो हुँ, पॉसिबल नहीं है। नहीं। वैसे ही बच्चे का 5 इयर्स ऑफ अर्ली एज में आप उसको कैसे नर्चर करते हो, उसको हुँ, इमोशनल, आई एग्री, बहुत से स्ट्रेसेस होते हैं, हुँ, पेरेंट्स में भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, बट बच्चों के सामने उसको ना दिखा के हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कहीं और निकालें। हम लोगों की इरिटेशन निकलती है बच्चों पे बिकॉज़ वो एक ईज़ी टारगेट होता है। हुँ, गुस्सा आ रहा है, एक धड़ दो बच्चे हुँ, को। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, हाँ। अरे मैं आया, ये आ गया हुँ, सामने, मैं हुँ, वैसे ही इरिटेट था, मैंने 2 थप्पड़ मार दिए। हुँ, और वो बच्चा आपके पास आया, पापा ऑफ़िस से आए हैं, और बच्चा एक लव के लिए, हुँ, एक हग के लिए आपके हुँ, पास आया, और उसको आपने इन रिटर्न क्या मेमोरी दी? 2 हुँ, थप्पड़ मारे, और उसको वो बड़े तक याद रहेगा हुँ। कि मैं तो उस हग के लिए गया था पापा के पास, बट पापा ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। उसकी एक मेमोरी फॉर्म हो गई, जो कि उसका एक इमोशन फॉर्म हो गया। हो सकता है वो एंग्ज़ायटी में लीड हो जाए। कभी-कभी ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के सामने फाइट करते हैं हुँ। और बच्चों पे जो उनका बुरा असर पड़ता है वो बिल्कुल, तो इमोशनल ट्रॉमा बच्चों हाँ, में डेवलप ही तभी होता है। ये जो ट्रॉमास बच्चों में, अगर आप देखोगे, जो एडल्टहुड में हुँ, प्रॉब्लम्स होती है, कई बार हमारे पास केसेस आते हैं एडल्ट एडीएचडी। हुँ, तो हम लोगों का क्या रहता है, हम पहले चाइल्डहुड एक्सप्लोर करते हैं। हुँ, हुँ, एडल्ट एडीएचडी क्या है? जी, छोटों का तो हमें समझ में आ रहा है, हुँ, छोटे बच्चों को एडीएचडी है, बच्चा हाइपर है, हुँ, टिक के नहीं बैठ रहा, पढ़ने में हाँ, उसको दिक्कत हो रही है। हुँ, एडल्ट एडीएचडी में आप देखोगे, हुँ, इमोशंस को जब एक्सप्लोर करोगे, हुँ, कुछ ना कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं, जी, अनबैलेंस्ड फैमिलीज़ रहती हैं, हुँ, जिसमें बच्चे को वो प्रॉपर अटेंशन, वो हुँ, केयर हुँ, उस समय नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके अंदर इतने ग्रजेस, इतनी हेटेड फीलिंग है हुँ, कि वो उसको अब बैलेंस नहीं कर पा रहा। वो कॉलेज में एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बैठ रहा है, उसकी एंग्जायटी रेज़ हो रही है। जी, उसको दिख रहा है उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उसकी एंग्जायटी रेज़ हो रही है। तो वो जी, एडल्टहुड डिसऑर्डर्स में टर्न अप होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी कह लो हाँ, आप, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कह लो, जी, सोशलिस्ट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स को हुँ, डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जी। अच्छा, हम अब आते हैं थोड़ा-सा बड़ों की बातें करते हैं। रिलेशनशिप जो हुँ। आजकल कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद ब्रेकअप्स होते हैं, फिर लड़का या लड़की डिप्रेशन में जाता है, उसके बाद वो कोई ऐसा कदम उठाता है जो नहीं करना चाहिए। तो रिलेशनशिप को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? अभी ना नया हुँ, ट्रेंड चला है लिव इन रिलेशनशिप का। हुँ, तो हम लोग पहले देखेंगे, थोड़े साल इकट्ठे रहेंगे, अगर हुँ, हमें लगेगा कि सही है चीज़ें, हुँ,
हम लोग साथ में रहेंगे, फिर शादी का प्लान करेंगे। हम्म, अभी होता क्या है, पहले होता था कि पेरेंट्स ने आपके लिए एक फैमिली ढूंढी, आपके हम्म, लिए एक रिलेशन ढूंढा, आप उसके साथ आपकी हम्म, लाइफ लॉन्ग एक जर्नी चल रही है, उसमें भी हम्म, रिलेशनशिप इश्यूज आते जी, थे। अभी का जो जनरेशन है, इसको हम्म, जेनजी बोलते हैं आज, जेंजीज, हाँ, जेनजी। हाँ, तो जो आजकल की जेनजी है, दे वांट हम्म, टू एक्सप्लोर, हम्म, आई वांट टू एक्सप्लोर। हम्म, पहले मैं देखना चाहती हूँ या हम्म, चाहता हूँ कि हम्म, ये बंदा कैसा है, ये हाँ, बंदी कैसी है। हम्म, तो उसमें क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, हाँ, आपका इमोशनल और सोशल मैच्योरिटी नहीं मिलता। हम्म, मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हम्म, जो कि ब्रेकअप्स हुए हैं, काफ़ी हम्म, रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं, हम्म, क्योंकि हैंडल ही नहीं हो रहा ना। जी, जब आप शादी करके किसी के साथ जाते हो, आपके साथ फैमिली इन्वॉल्व होती है, अगर हम्म, कुछ मैटर हो भी रहा है तो हम्म, फैमिली जो है वो सेटल करती है, हम्म, समझाती है। अब यहाँ पे हम्म, अगर पेरेंट्स को नहीं पता, या पेरेंट्स को पता भी है, तो दे डोंट गेट इन्वॉल्व कि हम्म, तुमने अपना डिसीजन लिया है, बिल्कुल, वी आर नॉट इन्वॉल्व। हम्म, रिलेशनशिप्स को बेटर करना सबसे अच्छा, आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब क्या हम्म, है, इस जेंजी में क्या है, आप अपने काम में बिजी हो, हम्म, मैं बाहर भी किसी पे डेट कर रहा हूँ, हम्म, मैं उधर, क्योंकि हम लोग हम्म, एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। नहीं, वो जो कमिटेड वाला फ्रेम था वो हम्म, खत्म हो चुका है। खत्म हो तो वो गया, जो कमिटेड, जब आप कमिटमेंट में होते हो, हम्म, सो यू नो, अपनी लिमिटेशन, एक अपनी बाउंड्री आपको पता होती है। पता है, वो बाउंड्री कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, हम्म, बिकॉज नाउ वी आर इन लिव इन रिलेशनशिप, वी आर जस्ट ट्राइंग। हम्म, ये कोई खाना थोड़ी है, हम्म, इस रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं है तो हम दूसरा खा लेंगे। हम्म, तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको बेटर करने के लिए सबसे बड़ा कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम साथ में हैं, हम्म, लॉन्ग टर्म चला तो चलो गुड इनफ, नहीं है हम्म, जब तक है तब तक हम साथ में हैं। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए हम्म, रिलेशनशिप में। आपको अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना, और अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बता रहा है, तो हम्म, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर को ये प्रॉब्लम हो रही है और उसको वहाँ जी, हेल्प चाहिए। हम्म, जहाँ हेल्प की बारी आती है, वहाँ पे एक हम्म, वेरिएशन आ जाता है इमोशनल मेच्योरिटी का। हम्म, दोनों ही समझ नहीं पाते। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपको एक दूसरे को विद कमिटमेंट समझना भी ज़रूरी है। आप एक दूसरे की डिमांड तो पूरी कर सकते हो, आप जी, आईफोन ला के दे दोगे मुझे हम्म, गिफ्ट, पर वो गिफ्ट से मैं एक थोड़ी देर के लिए हैप्पी भी हो जाऊंगी, पर जी, हो सकता है उसके आधे घंटे बाद ही हम लोग फाइट कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। करेक्ट, अब इसमें खाना कौन बनाएगा, राशन कौन लेके हम्म, आएगा, हम्म, तो एक ये भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। हाँ, साथ तो रहना शुरू कर दिया, जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, तो हम्म, आपको हर एक चीज़ को बहुत सोच के, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप मीन्स कमिटमेंट, हम्म, आप एक संपूर्ण अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने एंगर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप कैसे एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं हर एक वर्क में। अब पार्टनर्स का काम क्या होता है, आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, और अगर वो सपोर्टिंग सिस्टम दोनों का नहीं है, हम्म, दोनों में एंगर इश्यूज है, तो वो हम्म, सपोर्टिंग सिस्टम कहाँ से आएगा। और जब तक वो दोनों नॉर्मलाइज होंगे, तब तक ब्रेकअप हो जाएगा। करेक्ट, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप अपना एक रूटीन सेट करिए, आप अपने बीच का वो एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनाइए, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से, अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी वर्क लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करके एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस आज हमें मिल गई जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पे अमल करना भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका थैंक यू स्टूडियो सो में आने के मच। लिए और इतनी सारी जानकारी जो कि हमें नहीं पता थी एक्चुअली। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो उस पर हम बात करेंगे अगले सेशन में। तब बिल्कुल, तक के लिए बिल्कुल। बहुत बहुत आई विल शुक्रिया। वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।